वाला नहीं, नीचे से आवाज आनी चाहिए मेरे भाई। आप सबकी बात सुननी है, छत वालों की भी। मेरी आवाज आ रही है सामने घर पे छत तक? हाथ हिला के बताओ अगर आ रही है तो। आपकी आवाज भी मेरे तक आए जरा। भारत माता की। 3 बहनों के हाथ खड़े हो गए, 3 ने समर्थन दिया है। मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया बहनों, सारे एक साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनील जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी आदर योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं जब इन खूबसूरत पहाड़ों की ओर देखता हूं और मेरे सामने बैठे अपने खूबसूरत भाई और बहनों और प्यारे बच्चों को देखता हूं तो मन ही मन में सोचता हूं कि हमारी कितनी पीढ़ी अब दिया तो केवल आतंकवाद गोलियां ही दी। हमारे यहां पर अगर शांति होती, लोग सुरक्षित होते, तो आज इस जन्नत को देखने देश नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग पर्यटक के रूप में यहां पर रुकते। लेकिन जिनका खून बहा, जिनके आंसू बहे, जिनका पूरा जीवन चले गया, उनका क्या कसूर था कि वो 3 परिवारवादी पार्टियों को 73 साल उनको यहां पर राज करने का अवसर मिला। जो वो 73 साल में जो इन्होंने आपसे छीना था, जो 73 साल इन्होंने आपको नहीं दिया, वो मेरे भाई सुनील शर्मा ने नरेंद्र मोदी से 3 साल में आपके लिए करवा कर दिया है। जब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, कॉलेज, ITI की बात करते हैं, अगर 3 सालों में यह हो सकता है तो 3 परिवारवादी पार्टियां क्या करती रही? इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला कर दिया मेरे भाई और बहनों। साथ लगता हिमाचल देखिए, क्या फर्क है? यही पहाड़ है, ऐसी ही बोली है, एक जैसे ही लोग हैं, लेकिन यहां पर धारा 370-35 ए ने जम्मू कश्मीर को 7 दशक पीछे धकेल दिया था। ये तो धन्यवादी हूं मैं आपका कि आपने 2014 में, 2019 में आपने दोनों बार कमल का फूल खिलाया, सांसद भाजपा का जिताया और पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया। जब आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, मोदी सरकार आई, तो 5 अगस्त 2019 को सदा सदा के धारा 370 और 35 ए को धाराशाही कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है मेरे भाई। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले 70 लाएंगे, अरे ना तुम आओगे ना धारा 370 ला पाओगे। ये कहते हैं आएंगे आपका ट्राइबल दर्जा छीन लेंगे। अरे मेरे भाई और बहनों, ना ये देने लायक थे, ना अब छीनने लायक बचेंगे मेरे भाई और बहनों। ये देने वाले की शक्ति भी भारतीय जनता पार्टी को देवी देवताओं ने दी और मेरे आप देवी देवताओं जैसे वोटर्स ने दी है। हमारा वायदा था आपसे, आपको याद होगा DDC के चुनाव में भी मैं जब प्रभारी के रूप में था, मैंने भाई सुनील शर्मा जी से कहा कि हमारी वर्षों लंबी पुरानी मांग है, ये कोई पूरा करेगा तो हम करेंगे। उस समय कोविड का दौर था, उस समय तो जान बचानी बहुत जरूरी हो गई थी, घरों में रहना मजबूरी हो गई थी, मास्क पहनना मजबूरी हो गया था, एक दूसरे से 10 कदम का डिस्टेंस रखना भी जरूरी था। लेकिन उस समय भी ईमानदार नेता देश में था,
ना उसने गरीब की थाली खाली होने दी और आपको इस बीमारी और महामारी से भी बचाया, मुफ्त में वैक्सीन का डोज भी लगवाया। भाई मुझे लगता है वैक्सीन का डोज आपको ही लगा, इधर नहीं लगा। आपको लगा कि नहीं लगा? लगा नहीं लगा? तो दोनों हाथ इकट्ठे आपके क्यों नहीं होते भाई? जब मुफ्त में दवाई भी लगी है, मुफ्त में वैक्सीन भी मिली, मुफ्त में अनाज भी मिला, सड़क भी बनी, शिक्षा और स्वास्थ्य भी बना। अरे इनके सरकार के समय क्या था? युवाओं के हाथ में पत्थर दिए थे, हमने फोन और लैपटॉप देने का काम किया है। ये अलगाववाद देते थे, आतंकवाद देते थे, पथरावबाजी करवाते थे, हमने पथरावबाजी को समाप्त किया, हमने आतंकवाद को समाप्त किया, हमने अलगाववाद को समाप्त किया। हम अब विकासवाद की राजनीति करेंगे, विकास विकास और केवल विकास करेंगे। मेरे भाई और बहनों, 81% कमी नागरिकों की हत्या में जम्मू कश्मीर में आई है। 50% से ज्यादा कमी सुरक्षा कर्मियों की हत्या में आई है। क्या ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ? क्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ? क्या शांति रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? क्या विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या रोजगार के अवसर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? और ये कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? भाजपा ही दे सकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं, आज रेलवे लाइन भी हम लाए हैं, रेल भी हम लाए, खेल की सुविधाएं भी हम ही देंगे मेरे भाई और बहनों। सुनील भाई, मैं इतना कहने आया हूं, आपके बीच में हूं। मेरे नौजवान साथियों, आप हिम्मत मत हारना। ये मोदी की सरकार है, 2036 में ओलंपिक्स का आयोजन करवाने जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े खेल हैं, लेकिन 2024 से 2036 के बीच में 12 साल का समय है। हम देश के गांव-गांव में और देश के हर जिला में खेलों की इतनी सुविधा बनाएंगे कि अपने रिकॉर्ड मेडल भी जीत कर लाएंगे। और मैं पार्डर के अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, अगर मोदी बॉर्डर पर सड़कें पहुंचा रहा है, पार्डर में सड़कें पहुंचा रहा है, तो खेलों की सुविधा भी पहुंचाएंगे, खेल मैदान भी बनाएंगे मेरे भाइयों। अगर बॉर्डर विलेज प्रथम विलेज हो सकता है, बॉर्डर विलेज तक सड़क पहुंच सकती है, बॉर्डर तक पर्यटन पहुंच सकता है, तो बॉर्डर तक पर्यटन आने को कौन रोक पाएगा? यहां भी पर्यटक आएगा। मसूरी में थोड़ा से दूर वहां पे कैंपटी फॉल है, ऐसा झरना जैसे आपके पीछे बहता है, उसको देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। तो हमारे यहां लाखों लोग क्यों ना आएंगे भाई? क्यों नहीं आएंगे? आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। अब मोदी जी ने उसमें क्या कहा कि हम होम स्टे योजना को भी बल देंगे, हम मुद्रा योजना से 20 लाख रुपए तक बगैर किसी गारंटी के आपको अपना कामकाज करने के लिए देंगे। भारतीय जनता पार्टी। अभी तक हमने 43 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए हैं, 43 करोड़ जनों को, जिनमें से 65% महिलाएं हैं। अगर मेरी बहनें भी अपने 3 कमरे के घर में 2 कमरे या 1 कमरा होम स्टे के लिए खोलना चाहती है, 4 कमरे का घर होगा, 2 कमरे उसके लिए देना चाहती है, तो मेरी बहनों, में आज आपको कह रहा हूं, अपने भाई की बात याद रखना। अगले 25 साल तक आपके बीच में वोट मांगने आना है। साल में अगर 150 दिन भी लोग आकर रुक गए और 2 कमरे भी चढ़ गए, तो समझ लो 300 कमरे चढ़े। तो 300 कमरे चढ़े और 1-1 हजार रुपए में भी चढ़ा, तो मेरी लखपति दीदी तो बन गई 3-3 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मोदी ने पिछले 5 सालों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। अगले 5 सालों में 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। और जब ये लोग आएंगे
तो कोई आपके यहाँ के चावल लेके जाएगा, कोई राजमा लेके जाएगा, कोई सब्जी लेके जाएगा, कोई शॉल लेकर जाएगा, कोई मफलर, कोई टोपी, कोई जुराब, कोई और सामान लेकर जाएगा। आपके यहाँ की एक याद के रूप में, मोमेंटो के रूप में लेकर जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह की बहनों की कमाई भी बढ़ेगी, मेरे नौजवान भाई और बहनों के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़ेगी। जब टूरिस्ट आएगा तो दूध भी ज्यादा लगेगा, फल सब्जियां भी ज्यादा लगेंगी, दुकानों में सामान ज्यादा बिक पाएगा। आप एक छोटा सा उदाहरण देखो, मैं जब 26 साल का था तब मैंने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाया था। सरकार का 1 रुपया मैंने नहीं लिया। आज वो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम गिना जाता है, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम गिना जाता है। मैं तब राजनीति में नहीं था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज धर्मशाला की अर्थव्यवस्था के बारे में किसी से पूछिए। 2005-6 में मैंने जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच करवाया, तब वहां पे एक 3 स्टार होटल भी नहीं था, हवाई जहाज भी नहीं आता था, स्टेडियम की 4 दीवारी भी नहीं थी। आज वर्ल्ड कप के 5-5 मैच होते हैं, महीना महीना वहां पे कमरे में नहीं मिलते। 5 स्टार होटल बन गए, 30 से ज्यादा 3 स्टार होटल बन गए, 20,000 से ज्यादा कमरों की सुविधा छोटे से धर्मशाला में हो गई, और वहां न जाने लखपति कितने लोग बन गए मेरे भाई और बहनों। क्यों हुआ? शांति थी, खेल मैं लेकर आया, स्टेडियम मैंने बनाया। अगर आपके यहां पर शांति है, कोई फिशिंग करने आएगा, कोई पहाड़ चढ़ने आएगा, कोई सुंदर वादियां देखने आएगा, कोई ये खूबसूरत पहाड़ देखने आएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने आया मेरे भाई और बहनों, मोदी द्वारा लाओ, खुशहाली और बढ़ती जाएगी, देश की सुरक्षा बढ़ती जाएगी, मेरी बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय बना दिए, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचा दी, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दे दी, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दे दिया, 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दे दिया, और अगले 5 साल की गारंटी भी किसने दे दी है? मोदी ने। अगले 10 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ट्राइबल का दर्जा किसने दिया? मैं थोड़ा जोर से बोलो भाई, ट्राइबल का दर्जा किसने दिया? सरकारी नौकरी किसको मिलेगी? जो काबिल मोदी को नहीं, आपको मिलेगी। जो काबिल होगा उसको मिलेगी। हाँ, जो काबिल होगा उसको मिलेगी भाई। मैंने इसलिए अपना क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा। ये नई विधानसभा किसने बनाकर दी? मेरे भाई और बहनों, अब आप देखिए, आपकी एक नई ताकत बनती जाएगी, यहां विकास के नए आयाम स्थापित होते रहेंगे। आपको विकास तो किया ही, 11 मेडिकल कॉलेज पूरे जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने पिछले 10 साल में खोल दिए, कांग्रेस नहीं कर पाई थी। IIT बना दिया, IIM बना दिया, एम्स अस्पताल दे दिए, वंदे भारत ट्रेन चला दी, और दिल्ली तक 6 लेन एक्सप्रेस वे 6 घंटे तक दिल्ली में पहुंचाने के लिए बना रहे। मेरे साथियों, एक बात मैं आपसे और कहने आया हूं, अगर हम 10 सालों में ये कर सकते हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था कांग्रेस इस हालत में छोड़ के गई थी कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, हमने उसको बचाया भी, आगे बढ़ाया भी, 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमने भारत को बना दिया है। यही रुक जाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनाना है तो मोदी को 3री बार प्रधानमंत्री बना दो। हम अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। मेरे भाई और बहनों, मुझे 2-3 बातें अभी आपसे और करनी है। मेरे सैनिकों ने सुरक्षित रखी, लेकिन इस क्षेत्र में आप लोगों की एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आतंकवाद आया, अलगाववाद आया, आपने पलायन नहीं किया, आप डटे रहे, आप इस क्षेत्र में बने रहे। मेरे भाई और बहनों, ये आपकी पीठ सुनती है।
जब ये कहते थे लोग हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते थे, कोई कहता था मोदी आएगा मुसलमान खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी गुजरात में है तो वहां पे भी सारे समुदायों का विकास हुआ। मोदी जी 10 साल से देश में हैं तो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम किया है। अगर सिलेंडर हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी मिला, सड़क हिंदू को मिली तो मुसलमान को भी, अनाज हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी, अगर वृद्धा पेंशन मिली तो हिंदू को भी मुसलमान को भी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, ना ही आगे कोई भेदभाव करेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। हमने गुर्जर समुदाय से कहा था हम आपको आपके अधिकार देंगे, वाल्मीकि समुदाय को, अनुसूचित जाति को कहा था अधिकार देंगे। जो 70 साल तक कांग्रेस ने छीन कर रखे वो नरेंद्र मोदी जी ने आकर दे दिए हैं मेरे भाई और बहनों। मैं एक बात आपसे और करने आया हूं, हमने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल जैसे दे दिए, तेजस एयरक्राफ्ट देश में बना दिया, टैंक तोप मिसाइल आज देश में बन रहे हैं। आज दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम हम कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हमने यहां पे किया, अब हमारे हिंदुस्तान में बन रहा है और दुनिया को दे रहे हैं। ये मोबाइल फोन जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कभी दुनिया के देशों से आता था। पिछले 6 सालों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। 4 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन हमने इस साल बनाए, 4 लाख करोड़ के, और 1,20,000 करोड़ के एक्सपोर्ट कर दिए, दुनिया में भेज दिए। हमने 99% हिंदुस्तान में मोबाइल फोन आज हिंदुस्तान का बना हुआ है। पहले खिलौने भी विदेश से आते थे, अब खिलौने विदेश में भेजने का काम हो गया है। आज हिंदुस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने का काम हो रहा है, आगे और मजबूत किया जाएगा। कभी आप बच्चों को लोरी सुनाते थे, चंदा मामा की लोरी सुनाते थे, नहीं सुनाते थे? आज मोदी सरकार में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पर तिरंगा झंडा लहराता है। मंगलयान मिशन सफल, चंद्रयान मिशन सफल, अब गगनयान की तैयारी है, ऊंची उड़ान भरने की तैयारी है। अरे मेरे साथियों, ये हिंदुस्तान आज नई दिशा ले रहा है। यूक्रेन रशिया में युद्ध चला है और पैलेस्तीन और इजराइल में भी युद्ध चल रहा है, और भारत की ओर लोग उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आज हमारा देश सुरक्षित क्यों है? क्योंकि मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है कि जो अटल जी के समय परमाणु बम बने, परमाणु हथियार बने, इन सबको खत्म कर दो। क्या करना चाहिए जी? देश को कमजोर कर दें? क्या करें? राहुल गांधी कहते देश को कमजोर कर दो, कर दें क्या? अरे ये कहते परमाणु हथियार खत्म कर दो, कर दें क्या? अरे ये कहते चीन को और जमीन दे दो, दे दें क्या? अरे ये कहते कश्मीर को दे दो, उसको पाकिस्तान को दे दो, दे दें क्या? अरे इन्होंने कच्चा थीबू भी दे दिया श्रीलंका को। मैं जब कहता हूं ये कहते तो इसका मतलब क्योंकि इनकी इच्छा थी तभी चीन ने ले लिया था, तभी पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, तभी कच्चा थीबू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। अरे सब कांग्रेस की सरकारों में हुआ है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई 1 इंच भूमि भी लेने की सोच नहीं सकता है मेरे भाई और बहनों। इनके समय आतंकवादी हमले होते थे, बम धमाके होते थे, कुछ नहीं करते थे। आज भारत घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करना जानता है। इनके समय ये कहते थे रामलला नहीं है, ये कहते थे राम सेतु भी काल्पनिक है। कांग्रेस के एडवोकेट रामलला की जन्मभूमि के केस में खिलाफ मुकदमा लड़ते थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते थे। लेकिन 500 सालों का संघर्ष और इंतजार, वो दिन आया, अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। केवल यही नहीं हुआ, काशी विश्वनाथ धाम बना, केदारनाथ धाम बना, सोमनाथ धाम बना, महाकाल लोक धाम बना, करतारपुर कॉरिडोर बना, हेमकुंड साहब तक रोपवे बना, और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमने वोट के निर्णय के बाद किया, टाइम मुझे पता लेट बहुत हो गया, लेकिन अब जनता इतनी
जोश वाली है तो क्या करूं भाई, कैसे चला जाए।